आरती करते कौशला माता। तीसरी आरत त्रिभुवन मोहे, रतन सिंहासन राजा राम जी का सोहे। चौथी आरत चौतीस पूजा, देव निरंजन स्वामी और दूजा। जो राजा राम जी की आरती गावे, हाँ तज बैकुंठ अमर पद पावे। पांचवी आरत जय ऐसी, ध्रुव प्रहलादो विभीषण जैसी। मिथिलापुरी में बजत बधाई, तुलसीदास ये आरत गाई। आरत श्री रामायण जी की, कीरत कलिते ललित की। गावत ब्रह्मा दिव्य मुनि नारद, वाल्मीकि वेद ज्ञान विशारद। सुख सनिकाति शेष हर शारद, परनि पवन सुत कीरतोनि की। आरत श्री रामायण जी। बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए ग्राम देवता की। और देखिए हमारे आपके बीच में अतिथि रूप में पधारे हुए हमारे सम्मानीय भाई सौरभ यादव जी आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। उनके द्वारा भगवान की यह मंगल आरती अपने करकमलों से उतारी गई और रामायण जी की भी आरती उन्होंने उतारी। अपने वचनों से सभी को संबोधित भी करेंगे दो क्षण, तो आप उनके द्वारा सुने उनके जो भी विचार हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस गांव की सरजमी को प्रणाम करते हुए, भगवान राम भगवान लक्ष्मण की कला का प्रदर्शन करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर बैठी मेरी माता एवं बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए, बड़े बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करते हुए, नौजवान साथियों की हौसला अफजाई करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे काम के समय में इस बार तो पर साल से भी ज्यादा लोग, मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथी यहाँ पर एकत्र हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि इसी साल काम भी ज्यादा है, मगर आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया काम ज्यादा है तो क्या हुआ, मगर ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति जो आस्था है हर साल की तरह उससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ये आप लोगों ने साबित कर दिया। और इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपके गांव की सबसे बड़ी बधाई के काम है कि इस गांव में मैंने ये देखा है कि चाहे हिंदू भाई हो और चाहे मुसलमान भाई हो, सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। इस रामलीला में मैं देख रहा हूँ हिंदू भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां मतभेद फैलाया जा रहा हो वहां शिवनी ने एक मिसाल कायम कर दी है कि दोनों लोग एकत्र होकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा हर जगह नहीं देखने को मिलता, मगर इस गांव में देखने को मिला है। और मैं हर साल देखता हूं कि मुसलमान भाई, हिंदू भाई मिलकर एक दूसरे के कार्यक्रम में सफल बनाने की कोशिश करते हैं और वो कार्यक्रम सफल होता है। ये आप लोगों ने साबित कर दिया। ये मामूली बात नहीं है कि जहां मतभेद फैलाया जा रहा हो वहां एकत्र अगर कोई गांव कर रहा है तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मगर मैं हर साल आपके बुलाने पे, क्योंकि ये मेरा भी गांव है, इस गांव में आता हूं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे बुलाते हैं।
क्योंकि मैं आपका ऋणी हूं। आप बुलाएंगे नहीं तो कैसे आया जाएगा, आपकी जानकारी ही मिलते मैं आता हूं। मगर साथियों, मगर यहाँ से जैसा आपस में आप लोग मतभेद बुलाकर एक साथ रहते हैं, वैसे कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जरूर जाया करिए। ऐसा नहीं कि मैं हर साल कहता हूँ, हो सकता है आप लोग ना मानते हो, नहीं माना कोई बात नहीं, मगर इस साल से मानना शुरू कर दीजिए। ये मतभेद क्यों खत्म है? ये मतभेद इसलिए खत्म है, अब हर घर में एक एक शिक्षित लोग हैं। जब शिक्षा ज्यादा होगी तो मतभेद अपने आप खत्म हो जाएंगे, दुष्प्रचार अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र साधन है। हर जगह शिक्षा बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा शिक्षा जरूरी है। इसलिए मैं हर साल आप लोगों पे शिक्षा पे जोर देता हूँ कि बच्चों को शिक्षा दिलाइए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि रोटी कपड़ा सब कोई दे सकता है, शिक्षा कोई नहीं देता है। क्योंकि जानते हैं कि अगर आप लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक की बात करने लगेंगे। पेट में भूख लगी हो तो खाना दे सकते हैं, मगर कोई शिक्षा नहीं देता। इसलिए शिक्षित बनिए और शिक्षा से ही आगे विकास होगा। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, चाहे मेरी माताएं हो, चाहे मेरे बड़े बुजुर्ग, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी हो, तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। कोई नाराजगी तो नहीं है? अगर हो तो बताइए। क्यों बाबा जी, नाराजगी तो नहीं है? अगर हो तो बता दीजिएगा, क्यों उस नाराजगी को दूर किया जाएगा। मन में मत रखिए, मन में रखने से वो बढ़ती जाती नाराजगी, हमको पता नहीं चलेगा। इसी के साथ पुनः आपके चरणों को प्रणाम करते हुए, भगवान राम की कला का प्रदर्शन करते हुए, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए, माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय रामलीला।